Jai Hind, dear students. Welcome to Trishul Defence Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start chemical equation and reaction, chemical reaction and equation. तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये रासायनिक क्रिया और समीकरण, ये टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग केमिकल एंड फिजिकल चेंज के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल चेंज किसको कहते हैं, फिजिकल चेंज किसको कहते हैं। आपसे इस पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि कोई क्वेश्चन पुटअप किया और पूछा कि इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल चेंज आपको बताना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है। तो आप ये देखें कि फिजिकल चेंज किसको कहेंगे, इस चीज़ को समझें, फिर केमिकल चेंज कैसे आता है इस चीज़ को समझें। फिजिकल चेंज की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कि जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल स्टेज चेंज नहीं होगी, उसकी जो रासायनिक अवस्था होती वो चेंज नहीं होती, रासायनिक कंपोजिशन चेंज नहीं होता, वो रासायनिक यौगिक जो रहेंगे वही रहेंगे। वो दूसरा फॉर्म हो सकता है उसका, लेकिन यौगिक के एलिमेंट्स कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उसका संगठन चेंज नहीं होता। जैसे आपको बता दें, आइस है या वाटर को ले लें, वाटर है, वाटर को अगर हम लोग गर्म कर दें इवापोरेट हो जाता है, वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प जो है फिर ठंडा करें फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाष्प का जो कंपोजिशन है वही वाटर का कंपोजिशन है। जैसे H2O इसमें है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाष्प है, वाष्प में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे अगर वाटर को बहुत कूल कर दें, कूल करने पर क्या होगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। कूल करने पर बर्फ और वाटर का केमिकल कंपोजिशन सेम है, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और वाटर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जिसमें स्टेज चेंज हो जाए लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज ना हो, उसको हम कहेंगे, ऐसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और जिसमें जो है स्टेज चेंज हो जाए और उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज है। जैसे मिल्क है, मिल्क में अगर हम लोग मिल्क में कोई शावर टेस्ट का चीज़ जैसे नींबू निचोड़ दें, फिटकरी घुमा दें तो वो कन्वर्ट हो जाता, फट जाता है दूध, और फटे हुए दूध से फिर से दूध आप ओरिजिनल दूध में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। या दूध से दही जब बनाते हैं तो दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। इट मीन्स यहाँ केमिकल चेंज है, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, टू एलिमेंट्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो केमिकल चेंज है। तो हम लोग एक बार फिजिकल चेंज को देखें, देन केमिकल चेंज को देखें। ये टॉपिक है और हम लोग स्टडी कर रहे हैं फिजिकल चेंज के बारे में। ये आप देख रहे हैं, इसमें वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, ये वेपराइजेशन है, वेपराइजेशन प्रोसेस का नाम है, और ये कंडेंसेशन है, सेशन, और ये आइस में कन्वर्ट हुआ, ये सॉलिडिफिकेशन है इसका, फिर ये लिक्विफिकेशन है इसका। तो
इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो तीनों अवस्था में देखो एलिमेंट या इसका कंपोजिशन चेंज नहीं है, सब सेम है, लेकिन स्टेट चेंज हो गई। और इसका एक स्पेशल फीचर है कि ये रिवर्स ऑर्डर में आ सकता है। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी सिमिलर कंडीशन अगर प्रोड्यूस करे या सुटेबल कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कंडीशन, उचित अवस्था अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, सुटेबल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर सुटेबल टेम्परेचर और प्रेशर आप देते हैं तो फिर से वेपर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2O में, या H2O कन्वर्ट हो जाता वेपर में, या वाटर कन्वर्ट हो जाता आइस में, बर्फ में, और बर्फ कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो ये एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट जरा केमिकल चेंज में देखो, इसमें किसी प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर देखो केमिकल चेंज, ये तो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज को देखें, अगर केमिकल चेंज की बात करेंगे तो केमिकल चेंज में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसमें 2 or more than 2 एटम्स मिलेंगे आपस में, एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। जो एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो केमिकल चेंज में न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। 2 or more than 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें जो है जो प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये केमिकल चेंज कहलाता है। जैसे आप देखें कर्ड मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से कर्ड का बनना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इससे मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। मिल्क से पनीर का बनना, मिल्क से चीज का बनना, पनीर जो बनाते हैं, कर्ड, दही जो बनाते हैं, तो मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होता है, ये केमिकल चेंज है। इसको आप कहोगे केमिकल चेंज, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में आपको ध्यान देना है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, न्यू बॉन्ड बनते हैं, ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, और रिवर्स ऑर्डर में ये नहीं जाता, ये ध्यान देना है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल मैंने वाटर का लिया, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक ही नहीं, ऐसे इसमें बहुत से एग्जाम्पल हैं। केवल एक एग्जाम्पल मिल्क का मैंने दिया आपको, लेकिन बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज में और एग्जाम्पल आपको जानना है तो वैक्स का मेल्ट होना, वैक्स को मेल्ट करोगे फिर जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फिर कूल करोगे फिर से वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास करते हैं, वो हीट होगा, रेडिश हो जाएगा, लेकिन फिर करंट को आप ऑफ कर दो, फिर से वो वायर की तरह, वायर में कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वायर के कंपोजिशन में।
तो इस प्रकार से ये फिजिकल चेंज था। ऐसे केमिकल चेंज के भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे मिल्क का लिया, और जो आप बहुत से केमिकल रिएक्शंस देखते हैं जो वो सभी जो है केमिकल चेंज में आते हैं। कुछ उसमें भी रिवर्सिबल होते हैं, हमें रिवर्सिबल वाले केसेस को नहीं स्टडी करना है। इसमें भी जो मिल्क जैसे कन्वर्ट हुआ कर्ड में, कर्ड कन्वर्ट नहीं हो सकता, इस डायरेक्शन में मिल्क इससे फॉर्म नहीं किया जा सकता, ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम लोग। टाइप ऑफ रिएक्शन, इससे भी क्वेश्चन को पूछा जाता है आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन पर। टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप के रिएक्शन आइसोमेराइजेशन, डिकम्पोजिशन, ये आइसोमेराइजेशन समावयी की रिएक्शन है, समावयी बनता है। और डिकम्पोजिशन का मतलब विघटित होना, विघटन की रिएक्शन है, डिकम्पोज होना, विघटित। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्थानांतरण रिएक्शन। तो ऐसे वेरियस टाइप के रिएक्शन की स्टडी हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग आइसोमेराइजेशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे, फिर डिकम्पोजिशन की, और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे। जब भी रिएक्शन टाइप पूछता है तो या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछ लेता है, या डिकम्पोजिशन, आइसोमेराइजेशन, आयनाइजेशन की रिएक्शन होती है। आयनाइजेशन की रिएक्शन होती है। ऐसे कई रिएक्शन हैं जिसका आयनाइजेशन का मतलब आयनीकरण, आयनीकरण की रिएक्शन इस प्रकार से। इसमें जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे समावयी रिएक्शन के बारे में, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन के बारे में। आइसोमेराइजेशन देखिए क्या चीज़ होता है। आइसोमेराइजेशन की जब हम बात करेंगे, पहला ध्यान जाना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब उसका जो अणुसूत्र होता है वो समान होगा, और उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। मेन फार्मूला चेंज नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब अणुसूत्र उसका सेम होगा, लेकिन उसमें उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, उन्हें हम आइसोमर कहेंगे। इस प्रकार के रिएक्शन को आइसोमेराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but change physical and chemical property, physical and chemical property। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, ये हमें ध्यान देना है।
अब देखें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज का मीनिंग क्या है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी की कहीं पर भी फिजिकल प्रॉपर्टी की चेंज की बात आए तो ध्यान आपका जाना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, इस पर ध्यान जाना चाहिए जब भी फिजिकल चेंज की बात आए। केमिकल चेंज की बात आए तो वहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम देखना है हमें कि एलिमेंट्स जो जैसे कार्बन का, सपोज करो मैंने एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लिया तो सभी कार्बन के अलावा मान लो क्लोरीन भी लिया तो क्लोरीन कभी फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, कभी सेकंड कार्बन पर, उसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर पोजीशन चेंज होगी या क्लोरीन के अलावा आप OH ले लिए, फर्स्ट कार्बन से अटैच है, फिर सेकंड कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, इस प्रकार से जो चेंज आता है वो केमिकल प्रॉपर्टी उसकी हुई, जो रिएक्शन हो देता है, वेरियस रिएक्शन, अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो हमें इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अणुसूत्र होता है ये इसका चेंज नहीं होता, अणुसूत्र सेम होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, C2H5OH या इसको C2H6O कर दिया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका अणुसूत्र है। और इसके देखो कितने कंपाउंड बन सकते हैं, देखो कितने फॉर्म हो सकते हैं। इसको लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2, 2 कार्बन है देखो, और OH इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये एल्कोहल हो गया। अब इसको लिखना चाहें, अगर कहीं पर भी सपोज करो कि एल्कोहल बना है कहीं पर, एल्कोहल को आप अगर चाहो, अगर मोर देन 1 कार्बन का एल्कोहल है या 1 कार्बन का एल्कोहल है, उस कंडीशन में भी आप कर सकते हो, लेकिन मोर देन 1 की हम बात कर रहे हैं। मोर देन 1 कार्बन आपको देखना है, मोर देन 1 कार्बन होगा तो आसानी से आप समझ पाएंगे, चेंज को देख पाएंगे आसानी से। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन है, हम चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक CH2 को एल्कोहल के ऑक्सीजन के दूसरी साइड में लगा दें, इसको CH2 को यहाँ से हटा के इस साइड में लगा दें, तो आप देखेंगे कि कैसे किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था और एक CH2 लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अगर ये CH3 हो गया तो ये तो ईथर हो गया कि नहीं, ये ईथर हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, ये ईथर है। अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की स्टडी करो जरा आप, और सूत्र की इसके स्टडी करो। 2 कार्बन यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऐसे इसमें देखें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, इसका अणुसूत्र चेंज नहीं हुआ, दोनों का अणुसूत्र सेम है, लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जरा देखो चेंज हुआ कि नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी की पहले बात करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, डेंसिटी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 351 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, जरा इसकी बात कर लो आप। इसका बॉइलिंग पॉइंट, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 248 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का अणुसूत्र सेम है, तो और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। ये रिएक्शन दूसरी देगा, ये दूसरी रिएक्शन देगा, ये जरूरी दोनों सेम टाइप के रिएक्शन नहीं देंगे, अलग अलग रिएक्शन देंगे। एक ही कंपाउंड से चाहे रिएक्शन करा के देख लो, मैं एक कंपाउंड केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, PCl5 से एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ये बनाएगा 2 मोल CH3Cl बना लिया और POCl3 बनाएगा। और इसकी बात करें तो ये जरा देखिए, PCl5 से रिएक्शन करने पर
CH3 CH2 Cl बनाया प्लस HCl प्लस POCl। अब यहाँ पर देखो तीन कंपाउंड बन रहे हैं, HCl बन रहा PO से और POCl3 और एथाइल क्लोराइड, मेन कंपाउंड एथाइल क्लोराइड मेन कंपाउंड है, और यहाँ पर मेन कंपाउंड जो बन रहा है एथाइल क्लोराइड बन रहा। तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई इसकी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई दोनों की, लेकिन इनका आइसो सेम है, तो ये आपस में कहलाएंगे आइसोमर कहलाएंगे, और ऐसी रिएक्शन आइसोमेराइजेशन की रिएक्शन कहलाती है। तो ये आइसोमेराइजेशन की रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, decomposition reaction. Next, decomposition reaction. Decomposition reaction की बात करें, decomposition जैसे नेम से ही क्लियर है कि ब्रेक होना, किसी एक कंपाउंड का मोर देन वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना, मोर देन एक से अधिक उत्पाद बनाना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट की बात करें, पोटेशियम क्लोरेट ये कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोरेट, अगर इसको आप हीट कर दें तो ये पोटेशियम क्लोरेट KCl 2 मोल इसको ले रहे हैं, KCl प्लस 3O2 ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम कहेंगे डीकम्पोज हो गया, ये ब्रेक हो गया अपने वेरियस कंपाउंड में या एलिमेंट में, ये ब्रेक हो गया। तो इसको यहाँ पर कंपाउंड में और एलिमेंट दोनों में ब्रेक हुआ है, तो जैसा ब्रेकिंग हो सकता है कि ये कंपाउंड में ब्रेक हो, 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड में ब्रेक हो जाए, या हो सकता है कि ये एलिमेंट ऑफ कंपाउंड में ब्रेक हो, या 2 एलिमेंट्स बना ले। जैसे सपोज करो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर इसको हीट कर दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, तो 2 कंपाउंड में ब्रेक हो गए। ऐसे अगर HCl की बात करें, HCl को हीट करें H2 और HCl जैसे है, इसके 2 मोल अगर लें और इसको हीट करें तो H2 और Cl2, इस प्रकार की अगर ब्रेकिंग होती है तो ये मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएगा। मेन हमें ये जानना है कि एक कंपाउंड होगा जिसको हीट करने पर मोर देन वन प्रोडक्ट बन जाए, इसको हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ये बात क्लियर? तो ऑन हीटिंग compound, one compound convert into two or more than two or more than two product, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे डीकम्पोजिशन कहेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ हीट के प्रेजेंस में ये होगा, मतलब हीट करेंगे। ये हीट का साइन है और ये आप देख रहे हैं कि पोटेशियम क्लोरेट, नेम याद रखना, पोटेशियम क्लोरेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड
प्रीवियस लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। याद रखना है आपको, क्विक लाइम। एक होता है स्लेट लाइम होता है, जिसको बताया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्लेट लाइम है। नेम जरूर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस पे। स्लेट लाइम का फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विक लाइम का फार्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये वो चूना जो पीस में आता है चूना, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, और वाटर में जब डाल देते हैं जो भीगा हुआ चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग डिकम्पोजिशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक रिएक्शन और बता दें, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे देखें आप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। 2 or more than 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, 1 कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, 1 उत्पाद बनाते हैं। एक ही उत्पाद बनाएंगे, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 or more than 2 element combine to form one product। या कंपाउंड एक उत्पाद बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आप देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या चीज होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब रिएक्शन टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अच्छे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बनते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि वन एटम या मॉलिक्यूल दूसरे एटम या मॉलिक्यूल द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। किसी कंपाउंड, किसी सॉल्ट, किसी एसिड, किसी बेस का 1 एलिमेंट या ग्रुप किसी अदर एलिमेंट या ग्रुप द्वारा डिस्प्लेस किया जाए, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है, एकल विस्थापन रिएक्शन होती है, और द्वि विस्थापन रिएक्शन भी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। तो दोनों का एग्जाम्पल आप देखो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब जैसे जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किए हैं, दोनों रिएक्टेंट के एक दूसरे के, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सपोज करो मैंने कहा सोडियम नाइट्रेट है या सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करा दिया मैंने सोडियम क्लोराइड से, तो
सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर के साथ इसका क्लोराइड और उसके नाइट्रेट के साथ इसका सोडियम एक दूसरे के स्थान को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, तो इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के रूप में देखें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो विस्थापन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन रिएक्शन है, विस्थापन क्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आप देखें, जैसे एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट का मैं ले रहा हूं, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये टेबल साल्ट है, खाने वाला नमक है, ये खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन जब आपस में कराएंगे तो जरा इसको देखें, इसका सिल्वर, ये ऐसे देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सिल्वर प्लस होता है, नाइट्रेट माइनस होता है, एक का माइनस दूसरे के प्लस के साथ जुड़ता है। सोडियम प्लस होता है, क्लोराइड माइनस होता है। यहाँ पर देखो सिल्वर के साथ तो इसका क्लोरीन जुड़ गया, इसका क्लोरीन सिल्वर के साथ जुड़ गया। ये अगर केवल एक ही इसका क्लोरीन सिल्वर के साथ जुड़ता, दूसरा न जुड़ता, तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे भी रिएक्शन का एग्जाम्पल दूंगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर बन गया देखो, सिल्वर क्लोराइड बन गया प्लस सोडियम है, सोडियम प्लस और इसका नाइट्रेट माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ के सोडियम नाइट्रेट बना लिए। तो ये रिएक्शन जो कहलाएंगे, ये विस्थापन रिएक्शन तो है, लेकिन दोनों का स्थान विस्थापित हो गया। देखो सोडियम सिल्वर के साथ चला गया, या सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ चला गया, और सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ चला गया। इसका मतलब दोनों, इन दोनों का स्थान चेंज हो गया, इन दोनों का भी स्थान चेंज हो गया। आप प्रोडक्ट में देखिए तो दोनों का स्थान चेंज हुआ, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, जैसे कॉपर है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करें, कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्शन करें तो ये कॉपर सल्फेट या जिंक करा, जिंक सल्फेट प्लस H2 बना। अब यहाँ पर देखो एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। When one element displaced to other element from its own salt या from its salt is called mono displacement reaction। अगर इस प्रकार की रिएक्शन होगी मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अगर दोनों के स्थान को डिस्प्लेस किया तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, सॉरी जिंक से रिएक्शन कराया तो ये जिंक सल्फेट लिखो, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो यहाँ पर देखो जिंक अकेला है, लेकिन इसके हाइड्रोजन को इसने क्या किया, विस्थापित कर दिया गया, विस्थापित कर दिया। तो ये जिंक सल्फेट बना लिया, यहाँ पर जिंक सल्फेट बना लिया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना लिया। तो ये मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये याद रखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग लिख लें। एक बार मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक साइड में लिख लें, इस प्रकार से देखें। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप ऐसे बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें एग्जाम्पल दे लेना, जैसे जिंक रिएक्ट विद H2SO4 टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, या कॉपर की जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा लेना। कॉपर सल्फेट, यहाँ देखो एक मेटल, जिंक मेटल जो है कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसका भी एक फंडामेंटल होता है, आप इसको भी समझ लें कि जो मेटल सीरीज में नीचे होता है, ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल नीचे होता है, उसके ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उससे रिप्लेस कर देता है, उसके स्थान से डिस्प्लेस कर देता है। ये इसका फंडामेंटल है। लेकिन नॉन मेटल जो नीचे रहता है केमिकल ECS में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो नॉन मेटल नीचे रहेगा, नीचे वाला नॉन मेटल ऊपर वाले नॉन मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। मेटल का केस उल्टा, मेटल ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा, लेकिन नीचे वाला मेटल कभी भी ऊपर वाले मेटल के उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये बात जरूर ध्यान रखना है। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये रिएक्शन निम्न में कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट के बेस पर बनाया है तो ये बात जरूर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर आप ऐसे जानते रहें कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर मेटल होगा अपने से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। एक एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट का भी देख लें। सिल्वर नाइट्रेट की बात मैंने किया था। सिल्वर नाइट्रेट ट्रीटेड विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। इस प्रकार से आप इसको बना भी लें, ब्रेक करके दिखा लें। सिल्वर होता है प्लस, एक का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का प्लस पहले रिएक्टेंट के माइनस से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। देखो पहले का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव के साथ कंबाइन, और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कंबाइन होता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। सोडियम नाइट्रेट इस प्रकार से कंपाउंड, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। दोनों सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बोथ आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्ट। एक वीक सॉल्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। वीक सॉल्ट है सिल्वर क्लोराइड, वीक सॉल्ट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात किए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक रिएक्शन है कंबस्चन रिएक्शन। इसको भी यहाँ मैंने स्टडी करा। कंबस्चन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कंबस्चन रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें, कंबस्चन का मतलब होता है बर्निंग, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करता है। ये रिएक्शन आगे मैं पढ़ा था, लेकिन रिएक्शन के टाइप बता रहा हूँ तो एक टाइप इसको भी यही इंक्लूड कर दे रहा हूँ, और ये तो आगे पढ़ा सकता था, आगे भी आता पोस्ट में, लेकिन अभी आप इसको जान लें, आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कंबस्चन रिएक्शन की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखना कि कोई भी सब्सटेंस एक ही मोल होना चाहिए। 2 मोल की रिएक्शन इसमें नहीं होती, 1 मोल की रिएक्शन होगी, और 1 मोल जो रिएक्टेंट होगा उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ
जितना ऑक्सीजन जरूरत होगा उतने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, लेकिन खुद का एक ही मोल होना चाहिए, मेन रिएक्टेंट का एक मोल होना चाहिए। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CH4 है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करा है तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। और कंबस्टन का एक स्पेशल फीचर है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हमेशा ये प्रोडक्ट जरूर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जरूर बनेगा। आपको बगैर देखे, बगैर थिंक किए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर कंबस्टन करता है तो हमेशा आप प्रोडक्ट पहले बना लो, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। केवल कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अगर कार्बन का हम कंबस्टन करा दें तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में होता तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। अगर मैं हाइड्रोजन का कंबस्टन करा दूं तो ये H2O बना लेगा, H2O बना लेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों आप जानते रहिए। और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसका कंबस्टन कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। और साथ में बैलेंस करने का तरीका समझ लो। सबसे पहले सबसे लास्ट में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। पहले बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कार्बन एक राइट हैंड साइड में है और एक लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन बैलेंस है, कार्बन को हमें टच नहीं करना है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन एटम है, राइट हैंड साइड में जैसा आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम है। इट मीन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए दोनों साइड में। अब लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में काउंट कर लेते हैं कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, कितने ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट में प्रेजेंट है उसको काउंट करेंगे। 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम एंड 4 एटम। तो 4 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। तो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में भी 4 एटम होने के लिए 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें। यही चीज मैंने कहा था कि रिएक्टेंट का तो एक ही मोल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाती है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्शन होती है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्शन होती है कंबस्टन रिएक्शन, तो जितनी ऑक्सीजन की जरूरत हो उतना ऑक्सीजन हम यूज करेंगे। यहाँ पर देखो ओनली हाफ मोल ऑक्सीजन की जरूरत है तो हाफ मोल का यूज किया। यहाँ पर 1 मोल की रिक्वायरमेंट है 1 मोल का यूज किया। तो आप ऑक्सीजन चाहे जितने मोल यूज कर सकते हैं, जितने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन इसका जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल होना चाहिए। इसको देखो मैंने 2 मोल नहीं लिखा, 2 मोल लिखोगे ये गलत हो जाएगा। कंबस्टन मीन होता है, कंबस्टन टर्म आते ही आपको 1 मोल पर रिएक्शन करानी है, ये आपको क्लियर रखना है। तो ये तो कंबस्टन रिएक्शन है। तो रिएक्शन ये सभी जो मैंने बताया आपको रिएक्शन टाइप बताया।